तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णपुर नामक एक समृद्ध राज्य के किनारे एक बूढ़ी महिला धनिया रहती थी। छोटी ईया का जीवन बहुत कठिन था। वह गांव गांव जाकर लोगों के पुराने फटे हुए कपड़ों की मरम्मत करती थी। उसका एक ही नियम था, वह हर फटे हुए कपड़े को इस भाव से सिलती थी मानो वह महादेव के वस्त्रों की मरम्मत कर रही हो। धनिया के पास कोई मंदिर नहीं था। वह एक पुरानी नीम की सूखी टहनी को शिव का त्रिशूल मानकर उसकी पूजा करती थी। गांव के लोग उसका उपहास उड़ाते थे। धनिया, तू फटे हाल है और महादेव के लिए रेशमी वस्त्रों के सपने देखती है। महादेव तो कैलाश के स्वामी हैं, उन्हें तेरे इन पैबंद लगे कपड़ों से क्या लेना देना। धनिया बस मुस्कुराती और कहती, महादेव तो जगत के घावों को सिलने वाले हैं, मैं तो बस उनके काम में छोटा सा हाथ बटाती हूँ। एक बार स्वर्णपुर में एक दिव्य उत्सव का आयोजन हुआ। राजा ने घोषणा की कि जो भी महादेव के लिए सबसे सुंदर और कीमती पोशाक भेंट करेगा, उसे राजकोष से सम्मानित किया जाएगा। दूर दूर से दर्जी आए, जिन्होंने सोने के तारों और हीरो से जड़ित वस्त्र तैयार किए। धनिया ने भी सोचा कि वह महादेव के लिए कुछ बनाएगी। उसने गांव भर से फेंके हुए रंग बिरंगे कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें एक सुई धागे से जोड़कर एक कंथा रजाईनुमा चादर बनाई। उत्सव के दिन मंदिर में बड़े बड़े सेठों ने अपने रेशमी वस्त्र चढ़ाए, लेकिन जैसे ही वे वस्त्र शिवलिंग पर रखे जाते, वे अचानक जलकर राख हो जाते या काले पड़ जाते। राजा चिंतित हो गया। तभी धनिया अपनी फटी हुई झोली में वह रंग बिरंगी चादर लेकर पहुंची। दरबारी उसे रोकने लगे, हटो बुढ़िया, ये चिथड़े यहाँ मत लाओ। लेकिन तभी मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश उठा। शिवलिंग से साक्षात महादेव एक वृद्ध तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर धूल से सना था और वे कांप रहे थे। उन्होंने धनिया की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, पुत्री, मुझे बड़ी ठंड लग रही है, क्या तूने मेरे लिए कुछ बनाया है? उद्धरण चिन्ह। धनिया ने रोते हुए वह रंग बिरंगी चादर महादेव के कंधों पर डाल दी। जैसे ही वह चादर महादेव के शरीर को छुई, उसके हर टुकड़े से एक सितारा चमकने लगा। वह फटे हुए कपड़ों का जोड़ नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की दुआओं का मेल था, जिनकी सेवा धनिया ने निस्वार्थ भाव से की थी। पूरा मंदिर उस चादर की चमक से भर गया। महादेव ने राजा और दरबारियों से कहा, तुमने मुझे वह दिया जो तुम्हारे पास अधिक था, लेकिन इस वृद्धा ने मुझे वह दिया जो उसने जोड़ा था। मेरे लिए सोने के तार उतने कीमती नहीं, जितना वह धागा है जो प्रेम से दो टूटे हुए सिरों को जोड़ता है। उस दिन से धनिया की वह चादर शिव कवच के नाम से जानी जाने लगी। स्वर्णपुर का राजा समझ गया कि सच्ची भक्ति संग्रह में नहीं, बल्कि बिखरे हुए को जोड़ने में है। धनिया की कुटिया एक सिद्ध स्थान बन गई, जहां लोग कपड़े सिलवाने नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए मन को जोड़ने की कला सीखने आते थे। धनिया की उस रंग बिरंगी चादर ने स्वर्णपुर के लोगों की दृष्टि ही बदल दी थी, लेकिन महादेव की परीक्षा का एक और चरण अभी शेष था। राजा ने धनिया के सम्मान में एक विशाल पाठशाला बनवाई, जहां निर्धन बच्चों को जीवन की कला सिखाई जाती थी। इसी बीच पड़ोसी राज्य का एक अत्यंत चतुर और धनी व्यापारी कुबेरदास स्वर्णपुर आया। कुबेरदास का मानना था कि दुनिया की हर वस्तु खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि ईश्वर की कृपा भी। जब उसने धनिया की चमत्कारी चादर के बारे में सुना, तो उसके मन में उसे प्राप्त करने का लोभ जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह चादर उसके पास होगी, तो उसका व्यापार कभी घाटे में नहीं जाएगा। कुबेरदास धनिया की कुटिया पर पहुंचा और उसके सामने स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा दिया। उसने कहा, माई, ये चादर मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां ऐश करेगी। धनिया ने शांति से उत्तर दिया, बेटा, ये चादर बेची नहीं जा सकती। इसमें जो धागे लगे हैं वे बाजार के नहीं, विश्वास के हैं, और विश्वास की कोई कीमत नहीं होती। अपमानित महसूस करते हुए कुबेरदास ने रात के अंधेरे में अपने सेवकों के साथ मिलकर वह चादर चुरा ली। वह उसे लेकर अपने राज्य की ओर भागा, लेकिन जैसे ही
उसने राज्य की सीमा पार की। वह चादर अचानक साधारण जूट की बोरी में बदल गई। कुबेरदास को लगा कि शायद धनिया ने उसे धोखा दिया है। उसने गुस्से में उस बोरी को आग लगा दी, परंतु आग से राख निकलने के बजाय उसमें से सुइयां और धागे निकलने लगे जो हवा में तैरते हुए कुबेरदास के कीमती रेशमी वस्त्रों को आपस में सिलने लगे। देखते ही देखते कुबेरदास के हाथ पैर उसके अपने ही वस्त्रों में ऐसे बंध गए कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह जितना संघर्ष करता, धागे उतने ही मजबूत होते जाते। तभी उसे हवा में धनिया की आवाज सुनाई दी, बेटा, जो दूसरों को बांधना चाहता है वह अंत में अपने ही कर्मों के धागे में बंध जाता है। कुबेरदास को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह 3 दिनों तक उसी अवस्था में धूप और बारिश में पड़ा रहा। जब उसका अहंकार पूरी तरह गल गया तो उसने मन ही मन महादेव से क्षमा मांगी। तभी एक वृद्ध यात्री वहां से गुजरा जिसने अपनी एक छोटी सी सुई से उन धागों को काट दिया। वह यात्री कोई और नहीं, साक्षात महादेव थे। महादेव ने उसे दर्शन देकर कहा, कुबेरदास, धन से तुम सुई खरीद सकते हो, पर वह हाथ नहीं जो घावों को सिलता है। असली वैभव संग्रह में नहीं, सृजन में है। कुबेरदास ने अपना सारा धन गरीबों के कल्याण के लिए दान कर दिया और धनिया का शिष्य बन गया। उसने सीखा कि जीवन के फटे हुए पन्नों को केवल क्षमा और प्रेम के धागे से ही सिला जा सकता है। स्वर्णपुर अब केवल धन के लिए नहीं, बल्कि उस अदृश्य सिलाई के लिए प्रसिद्ध हुआ जो समाज के हर वर्ग को एक साथ जोड़कर रखती थी। लालच और बल से दैवीय कृपा नहीं पाई जा सकती, वह केवल निस्वार्थ भाव और सरल हृदय को ही प्राप्त होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।